नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं केन पांडे। आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। जी हां, वहां पे लगातार जो है शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद से वहां की स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं और वहां पे लगातार हिंसा का दौर जो है वो चल रहा है, जिसका जो शिकार हो रहे हैं वो अल्पसंख्यक हिंदू हो रहे हैं। मैं अगर बात करूँ पिछले 2 महीने की, तो 2 महीने में वहाँ पर 10 से ज़्यादा अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो है मौत के घाट उतारा गया है। उसमें तमाम तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है। कहीं कहीं देखने में आया कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको पहले मारा गया, उसके बाद उनके शव को घसीटा गया, उसके बाद पेड़ से लटकाया गया और उसने पर भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने उस पेड़ से लटकाने के बाद उसको जो है आग के हवाले कर दिया। तो इस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में लगातार होती जा रही हैं और इसका खामियाजा जो है अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ रह रहे हिंदुओं को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी जो यूनुस सरकार ने उसने खुद ही एक तरीके से देखा जाए तो अपना एक तरीके से खुलासा किया, जिसमें माना गया है कि जो तमाम जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं बांग्लादेश में, उसमें अब तक जो है अल्पसंख्यक घटनाएं जो है 464 अल्पसंख्यक घटनाएं जो हैं वो बांग्लादेश में हुई हैं, जिसमें लगभग 3000 से लेकर के 3500 तक के जो लोग हैं वो मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो साल भर का आंकड़ा है उसमें निकल करके आया है, लगातार हिंसक घटनाएं जो हो रही हैं उसमें लगातार लोगों का मरने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरीके से जो वहाँ का ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें ये बातें सामने आई हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनमें 664 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज हुए हैं और लगभग 3000 से लेकर के 3500 तक की लोगों की मौतें हुई हैं। इसमें तमाम लोगों की मौतें हुई, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मौतें हुई उसमें अभी बीते 2 महीनों में अगर देखा जाए तो 10 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। उनको तमाम घातक तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पर मीडिया कवरेज करने की कोशिश की जा रही है, तो मीडिया को भी इस तरीके का वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, उनको शिकार बनाया जा रहा है, उनके जो कार्यालय हैं वो जलाए जा रहे हैं, उनके लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनको बंधक बनाने की कोशिश की गई। तमाम अखबार और जो चैनल के लोग थे उनको जो उनके ऑफिस में ही आग लगा दी गई और उसमें उन लोगों को जो है एक तरीके से मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस कर्मियों की जो है एक तरीके से सक्रियता के चलते उनको किसी तरीके से वहाँ से निकाला गया, जिसकी वजह से वो जो है आसामयिक मौत के शिकार होने से बच पाए। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है और तख्तापलट के बाद ये समस्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। तो आए दिन यहाँ पर वो जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसमें लगातार हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है भारत सरकार ने काफ़ी तीखी जो है प्रतिक्रिया दी है और उसमें एक तरीके से अपनी जो है एक तरीके से नाराज़गी व्यक्त की है। अब देखने वाली बात है कि बांग्लादेश सरकार उसके इस जो नाराज़गी पे कितना सकारात्मक कदम उठाती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ पर हिंदू के रूप में रह रहे हैं उनको इससे कितना निजात मिल पाती। तो फिलहाल ये तो रहा है पिछले 1 साल का डाटा, जिसमें देखा गया कि दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में जो है जो घटनाएं हुई उसमें 3 से 3500 लोगों की मौतें हुई। अब देखने वाली बात हुई जो नया साल शुरू होता है उसमें इस संख्या में कितना इजाफा होता है या कितना कमी आती है, लेकिन भारत सरकार लगातार इस तरह की घटनाओं पर नज़र बनाए हुए है और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएँ देती रहती है। अब देखने वाली बात है जो आगे आने वाला समय है वो अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कितना सकारात्मक होता है, क्योंकि सरकार जो है लगातार इसमें अपनी काम कर रही है और उस पर निगाह बनाए हुए। फिलहाल इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।